नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, इस क्लास में हम भारत जीके के कुछ ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्त, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन 2 अरावली पर्वत, ऑप्शन 3 हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन 4 है अल्पस पर्वतमाला। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों, 3 बीघा गलियारा कौन से दो देशों को आपस में जोड़ता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भारत और नेपाल, ऑप्शन 3 भारत और भूटान, ऑप्शन 4 है नेपाल और भूटान। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, पर्यावरण के विकास के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 नैरोबी में, ऑप्शन 2 रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन 3 हेलसिंकी में, ऑप्शन 4 है जिनेवा में। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 सेवरा पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 अन्नामालाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन 4 हैं पालनी पहाड़ियाँ। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सिटी एग्ज़ाम, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सबसे अधिक सूखा जो क्षेत्र है यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 बंगाल, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 सतपुड़ा, ऑप्शन 2 अरावली, ऑप्शन 3 हिमालय, ऑप्शन 4 है विंध्य। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में मैंग्रोव वनस्पति कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मालाबार तट, ऑप्शन 2 कच्छ का रण, ऑप्शन 3 दंडकारण्य, ऑप्शन 4 है सुंदरबन। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले प्रथम रेलवे लाइन कौन से किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो वे व्यक्ति कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 लॉर्ड बेंटिंक, ऑप्शन 2 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिसके शासनकाल में बिछाई गई यह है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 को यहाँ पर लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार हैं? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक अभ्रक के भंडार स्थित हैं? तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 हरियाणा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा भारत के जिस राज्य में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार हैं यह राज्य है ऑप्शन 1, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल कौन कौन से राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की, ऑप्शन 2 पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की, ऑप्शन 3 हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, और ऑप्शन 4 है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से राज्यों के बीच यह संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना? तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इन तीनों राज्य की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं और इन चारों राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 है केरल। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो काजू का मुख्य उत्पादक है यह राज्य है ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, यह काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो दोस्तों धान की खेती यानी कि चावल की खेती। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 दोमट मिट्टी, ऑप्शन 2 काली मिट्टी, ऑप्शन 3 लाल मिट्टी, ऑप्शन 4 बलुई मिट्टी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धान यानी कि चावल की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ युग्म दे रखे हैं और इनमें से कौन सा जो अभ्यारण्य है कौन से राज्य में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 है ऑप्शन काजीरंगा असम में, ऑप्शन 2 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, ऑप्शन 3 है राष्ट्रीय मरु उद्यान गुजरात, ऑप्शन 4 है टाइगर रिजर्व सरिस्का। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर है जो अभ्यारण्य सम्मिलित नहीं है यह अभ्यारण्य हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है, गुजरात में नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फसलें दे रखी हैं और इन चारों फसलों के नाम में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 कपास, ऑप्शन 2 गेहूँ, ऑप्शन 3 गन्ना, ऑप्शन 4 चावल। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल गेहूँ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस परियोजना का विकास किया गया है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु कौन सी परियोजना का विकास किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन 2 चंबल नहर परियोजना, ऑप्शन 3 सोम कमला अम्बा नहर परियोजना, ऑप्शन 4 है गुड़गांव नहर परियोजना। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन 2 घुमंतु पशुचारण कृषि, ऑप्शन 3 है वाणिज्य कृषि, ऑप्शन 4 मिश्रित कृषि। तो इन चारों ऑप्शन में से झूम कृषि को कौन से नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरण कृषि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मेक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो दोस्तों मेक मोहन रेखा कौन कौन से देशों के बीच सीमांकन करती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन 2 चीन और बर्मा, ऑप्शन 3 भारत और भूटान, ऑप्शन 4 भारत एवं पाकिस्तान। तो इन चारों ऑप्शन में से मेक मोहन रेखा जो है भारत, चीन और बर्मा इन तीनों देशों के बीच है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो दोस्तों मेक मोहन रेखा का निर्धारण कौन से वर्ष में किया गया था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1914 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19,
रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में है? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कौन कौन से देशों के बीच है? तो इसका ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारत और पाकिस्तान। इन दोनों देशों के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण वर्ष कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 1950, ऑप्शन 2 1946, ऑप्शन 3 1947, ऑप्शन 4 है 1948। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने भारत जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इनमें से 20 प्रश्न हैं तो 20 में से कम 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको हर वो एग्ज़ाम जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप सीटी एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।